ये एजाज की बात है मेरी जिंदगी में, उस शख्सियत से आज दूसरी मुलाकात है। मैं उनके एहतराम में, उनके एजाज में क्या कहूँ, बस मेरे पास अल्फाज नहीं और मैं अपना दिल निछावर करता हूँ एक शेर के साथ। मैं जिस हस्ती को बुलाने लगा हूँ, तवज्जो चाहिए। मौसम मौसम आंखों को एक सपना याद रहा, सदियां जिसमें सिमट गई वो लम्हा याद रहा। वो से कज़ा के रंग थे साथों उसके लहजे में, सारी महफिल भूल गई वो चेहरा याद रहा। मुगल बरादरी का एक अजीम नाम, एक बड़ी ताकत, एक बड़ा हौसला, मुगल कौम की शान, मुगल कौम की पहचान, दिन रात मुगल कौम बरादरी की यकजहती के लिए कोशां। मेरी मुराद मोहतरम जनाब बेग राज साहब। प्यारस खान का प्यार और फयाज साहब की फयाजी और बशीर बेग साहब की बशरियत और शफीक मुगल साहब की शफकत और फेसबुक की मोहब्बत आप सबको खींच कर रहे हैं। सारे रंग जमा हो गए। मिर्जा भी है, बेग भी है, चुगताई भी है, बरलास भी है, नल्दियाल भी है, सरदार भी है, सिंध भी है, बलोचिस्तान भी है, पंजाब भी है, केपी है, गिलगित बल्तिस्तान है, आजाद कश्मीर है, पूरा पाकिस्तान ही इकट्ठा कर लिया। ऐसे चेहरे जमा कर लिए। चंगेज खान की रूह भी सोचती होगी, अमीर तैमूर का मकबरा भी सोचता होगा, मिर्जा जहीरुद्दीन बाबर की कब्र भी रोशन होती होगी। सदियों बाद उनके नाम लेवा इस किले नुमा जगह पर जमा होके कहते हैं फिर एक बार उसी तरह आएंगे जिस तरह दीवारें चीन को गिराकर चंगेज खान आया था। ये आम से लोग सोचते हैं फिर अमीर तैमूर की तरह आगे बढ़ेंगे जिस तरह उसने सिर्फ 7 साल कैसे में आधी दुनिया पता कर दी थी। ये बैठे हुए कस्बों वाले लोग दिल में उम्मीदें पालते हैं कि बाबर की तरह 30 साल की उम्र में पूरे हिंदुस्तान को पता कर लेंगे। और ऐसा मुमकिन हो चुका है, इसलिए कि 1.5 सदी के बाद जिन कौमों और कबीलों का ख्याल था कि मुगल अब कभी उठ नहीं सकेंगे, अब वो अपनी जुबान से कहते हैं कि मुगल उठ के आगे बढ़ रहे हैं। अब वो हमें मुबारकबादें देते हैं कि क्या आप दोबारा सल्तनत लेना चाहते हैं। हम उनको किसी शर्त में नहीं रखना चाहते, हम उनको यकीन दिलाते हैं कि हम अपनी सल्तनत लेना चाहते हैं। है पानी ठहरा रहता है तो उसकी सारी खराबियां उसकी तय के ऊपर ऊपर आ जाती हैं, लेकिन वही पानी जब बहने निकलता है तो फिर वो आबशार की शक्ल इख्तियार करता है। वो जिस फसल में जाता है उसको सैराब करता है, फिर उसके जर्रात चमकते हैं, फिर वो जहाँ पत्थर से टकराता है वहां से फवारे फूटते हैं,
बन गया, ये समंदर बन गया, जिस जगह जाएगा सैराब करेगा, जहां जाएगा आबशार बन जाएगा, जिस जगह जाएगा फायदा पहुंचाएगा। ये अब रुकने वाला नहीं है। और कभी दिए भी एक दूसरे की रोशनी कम करते हैं। कभी आपने ऐसा सोचा कि एक दिया जल रहा है, साथ एक और जल जाए तो रोशनी कम हो जाएगी? रोशनी बढ़ेगी। जगह जगह दिए जला दो, जितनी दिल है तंजीमें बना दो। ये रोशनी बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। किसी को अगर इत्तेहाद देखना हो तो यहाँ देख लेना आकर। कौन सा इख्तलाफ है, कौन सी लड़ाइयां हैं, कौन सी जंगे हैं? ये जो बार बार हम कहते हैं हम एक हो जाएं, तो हम दिलो जान से एक हैं। तंजीमें अलग होने से इख्तलाफ नहीं होता, रोशनियां ज्यादा फैलती हैं। इतने दिए जलाओ कि लोगों की आंखें चुदिया जाएं, इतनी आवाजें बुलंद करो कि जगह जगह पर मुगल 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 होती फिरे। इतने अजाने दो कि सोने वाले जाग जाएं। इतने नारे लगाओ कि लोग आपका रास्ता खुद छोड़ दें। इसलिए तंजीमें फैलाते चले जाओ, पैगाम फैलता चला जाएगा। एक तंजीम बनाते हो 10 लीडर बनते हैं, 100 तंजीमें बनाओ, लाखों लीडर पैदा करो। इंशाल्लाह इस मुल्क में जगह जगह पर लीडर उठेंगे। और आपने देखा नहीं है, जिस तरह सरदार सदीक साहब ने कहा कि आजाद कश्मीर के अंदर हुकूमत तो एक पार्टी की है, लेकिन उस पार्टी को चलाने वाले मुगल हैं। और जगह जगह वहां पर अखबारात पढ़े, रोज पता चलता है आज फलां मुगल को फलां जगह लगा दिया गया, फलां जगह लगा दिया गया, फलां जगह लगा दिया। तो बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, अपनी अपनी पार्टियां जरूर रखिए, लेकिन जो साहिब इस्तात हैं, अगर वो खुद इलेक्शन लड़ सकते हैं, छोटा है छोटा लड़े, बड़ा है बड़ा लड़े। अगले इलेक्शन में यकीन जाने अगर आप अहद कर लें तो हम जगह जगह आजाद कश्मीर बना सकते हैं। जज्बों की आप बात करते हैं, यहाँ गखर मंडी से रफीक मुगल साहब मुझे दिखाई दे। रफीक मुगल साहब एक मजबूर पेशा आदमी, और इन्होंने वहां तंजीम बनाई हुई है, और अख्तर रऊफ मुगल साहब सबको बुलाया वहां पर। तो इसलिए जज्बों की इंशाल्लाह कमी नहीं होगी। आप एक फिर बात दोहराता हूं, बार बार दोहराता हूं कि मुगल और सियासत जुदा जुदा नहीं रह सकते। मुगल बने इख्तिदार के लिए, ये एम्बुलेंस चलाएं, ये लोगों की खिदमत करें। आप जो है बेवाओं को उनका जो है उनके लिए खिदमत के मौके पैदा करें, स्कूल बनाएं, ये बिल्डिंगें बनाएं, सब सही है, लेकिन जो नतीजा निकलना है वो सिर्फ उसी वक्त निकलना है जब आपने इख्तिदार और इख्तियार हासिल करना। बगैर इख्तिदार से शर्माना नहीं है, पहले भी कई दफा कह चुका हूँ। इख्तियार से शर्माना नहीं है, छोटा इख्तिदार मिले बड़ा इख्तिदार मिले, एक अब्दुल रऊफ मुगल नहीं चाहिए। और भाई हर हल्के में अब्दुल रऊफ मुगल चाहिए। इसलिए यहां से अहद करके निकले इंशाल्लाह। कोई ना इत्तफाकी नहीं है, कोई इफ्तराक नहीं है, सब इंशाल्लाह। देखें मकसद का जो इत्तेहाद होता है वो सबसे बड़ा इत्तेहाद होता है। तो
तो हम सब जो हैं, हमारा मकसद एक है। और कौन सा मकसद है? कभी सोचा आपने? दिल से जवाब दें। मुगल कौम के मुतहर्रिक हो जाने का मकसद क्या है? एक ही है, खोया हुआ इक़्तिदार वापस लेना।